Students, now we are going to discuss some important topic regarding the board, and that was actually asked in previous year examination. Actually, in this section we will talk about the MCQs and short and long answer type question, and also fill in the blanks type. So without delay timing, let me begin the important questions regarding previous year and NCERT. Actually, you have the NCERT fill in the blanks type question, and in this way you can see the first question is human reproduces. ह्यूमन रिप्रोड्यूसेस, और आपके पास ऑप्शन क्या है? सेक्सुअली, एसेक्सुअली। पहला है एसेक्सुअली और दूसरा है सेक्सुअली। सो आई होप यू कैन डू दिस। द ह्यूमन रिप्रोड्यूसेस थ्रू सेक्सुअली, ऑप्शन सेकेंड। द सेकेंड क्वेश्चन इज ह्यूमन आर ओविपेरस, यानी ह्यूमन बीइंग ओविपेरस अंडा देता है, विविपेरस फुल बेबी मैच्योर बर्थ करता है, एंड देन द लास्ट वन इज ओवोविविपेरस। सो ऑप्शन सेकेंड, विविपेरस। ओवोविविपेरस जो अंडे भी देते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग क्या है? बच्चा देता है, ठीक है, विविपेरस। द थर्ड दैट इज सी इज फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है? जब स्पर्म और एग सेल्स ये दोनों बॉडी के बाहर रिलीज आउट हो जाए, और फिर क्या होता है उसके बाद वहाँ फर्टिलाइजेशन हो। और इंटरनल क्या होता है? बॉडी में ये एग सेल्स और स्पर्म ये दोनों बॉडी के अंदर फर्टिलाइज हो। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरनल। तो ह्यूमन बीइंग में कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डी, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर। तो आपको पता ही है हैप्लॉइड होते हैं, नो डाउट। 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। नाउ द ई, जाइगोट इज। जाइगोट कैसा होता है? आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल देयर विल बी जाइगोट हैविंग 2n। द सिंगल मेल एंड फीमेल इज n, then 2n is zygote. So the option first, the zygote has a diploid in nature, that is zygote is diploid. F, the process of release of ovum from a mature follicle is। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल इज। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो आपको पता है, आप दिमाग में लगाइए। वेरी गुड, ओवुलेशन, ठीक है, ओवुलेशन आपको पता है, ठीक। नाउ द जी, एक्चुअल में इसका जो पूरा का पूरा पीडीएफ है आपको मिल जाएगा, आप इसको नोट करके भर लीजिएगा। ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन। ओवुलेशन कैसे इंड्यूस होता है? एलएच हार्मोन से, ठीक है। ओवुलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होता है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड। लिसन केयरफुली, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? दिमाग में लगाइए। वेरी गुड, मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, समटाइम इट इज नोन एज सिंगैमी। नाउ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में जो होता है वो एक्चुअल में किस टाइप का होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन जो है सिंगेमी वो होता कहाँ है एक्चुअल में। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कंफ्यूजन होगा, तो जिसे ओविडक्ट मार देते हैं, ये सब ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं भरना है, यहाँ पे आपको फुल डिटेल भरना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन। कभी कभी इसको इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म विच इज इम्प्लांटेड इन यूटेरस। अब आपको क्या करना है कि जाइगोट डिवाइड होता है तो क्या बनाता है? आपके पास बहुत सारे मॉरुला, गैस्ट्रुला, तो लेकिन यहाँ पे सीधे कंडीशन दे दिया है। यहाँ पे जो कंडीशन दिया है वो क्या दिया है कि विच इज इम्प्लांटेड इन। अब यहाँ पे क्या होगा? यूट्रस में कौन सा स्टेज इम्प्लांटेड होता है? ब्लास्टुला स्टेज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं नीचे इसको स्लो डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक। चलो अब आगे आते हैं। एक्चुअल में लिसन, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। एक्चुअल में होता क्या है,
हमारा जो बहुत सारे MCQ ऐसे भी आते हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स वाले होते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा दिया है। अब हमको इन सब पे प्रॉब्लम, इस सब पे फोकस नहीं करना है। अब स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस टू यूट्रस इज कॉल्ड, दैट इज a placenta. So don't be confused regarding this. Now back to the next part. That is, our next part is MCQ type question, and there are so many questions in which the previous year, not only previous year, the competitive examination question are also in our different portfolio. Now let me begin the MCQ type question. The first question is, this is the first question, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हेप्लॉइड सेल। हेप्लॉइड सेल्स के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल साइकिल तो बोलेंगे नहीं, इसको बोलेंगे नहीं, मियोसिस होता ही नहीं है, माइटोसिस से कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंगम। ये कब पूछा है? ये पूछा है HPPMT यानी कि हिमाचल प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट। कब पूछा है? 2001 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इज टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रॉटम इन मैमल फॉर्म। अब आपके पास यहाँ पे क्या जानना है कि टेस्टिस का जो बेसिक की फंक्शन है वो होता क्या है। एक्चुअल में टेस्टिस जो है वो थोड़ा सा बॉडी के बाहर होता है, और किस में होता है? वो स्क्रॉटम में होता है, ठीक है। इसका मेन रोल क्या है? आपके पास है बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस सही ऑप्शन होगा। द ट्रू ऑप्शन इज स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं? क्योंकि टेस्टिस के बाहर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, देयर इज अ नीड ऑफ 2 पेरेंट्स। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन कोई सवाल ही नहीं होता है। That is the development of visceral organ, that is no meaning of that. Now back to the next section, that is the third point. It is the third question. Sperm produce an enzymatic substances for। अब यहाँ पे क्या है? स्पर्म जो है सबस्टेंसेस जो एंजाइम टाइप का बनाता है फॉर डिजॉल्विंग एग कवरिंग, यानी कि एग के को डिजॉल्व करने के लिए। जैसे ये ओवम है और इसके ऊपर का एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। स्पर्म इसको डिजॉल्व करने के लिए क्या काम करता है? तो कौन सा एंजाइम उसमें होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रॉब्लम पॉइंट ऑप्शन 1 है हाई एल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। सेकंड क्या है? हाई एल्यूरोनिडेज। और ऑप्शन सी क्या है? एंड्रोगैमोन। और ऑप्शन डी क्या है? डाइएस्टेज। तो आपको वीडियो देखना है, फिर से रिकैप कर लेना है सभी एक एक करके, सारे जो प्रीवियस जो टॉपिक्स के वीडियो ख़त्म हुए हैं, यानी कि हमारा जो चैप्टर 3 के डिफरेंट जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो वीडियो खत्म हो उसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में आपको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। oocyte इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH आफ्टर कंप्लीटिंग। यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि oocyte इज लिबरेटेड फ्रॉम द ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH आफ्टर कंप्लीटिंग। लिसन केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड में भी ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अभी ऑप्शन क्या है? मियोसिस, यानी कि oocyte में मियोसिस होता है और तब जाकर उस पर LH इफेक्ट होता है। बिफोर लिबरेटिंग पोलर बॉडी, यानी कि पोलर बॉडी के पहले मियोसिस हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मियोसिस के बाद ही पोलर बॉडी होता है। चाहे मियोसिस फर्स्ट हो चाहे मियोसिस सेकंड, दोनों के केस में क्या होता है? पोलर बॉडी बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आपका क्या है? ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन 2 मियोसिस फर्स्ट बिफोर लिबरेटिंग पोलर बॉडी, यहाँ पे क्या है? मियोसिस फर्स्ट जो है पोलर बॉडी के पहले हो जाता है, ऐसा भी नहीं है भाई। अब यहाँ पे क्या है? मियोसिस हो जाए चाहे मियोसिस फर्स्ट हो जाए, दोनों बात एक ही है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों मियोसिस के पार्ट है। तो ये पोलर बॉडी या तो मियोसिस फर्स्ट के बाद बनेगा या तो मियोसिस सेकंड के बाद बनेगा, मियोसिस फर्स्ट या सेकंड के पहले कभी बनेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या है? ये ऑप्शन गलत है। अब क्या है? मियोसिस oocyte इज लिबरेटिंग फ्रॉम ओवरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH आफ्टर कंप्लीटिंग मियोसिस। यहाँ पे क्लियर नहीं है, मियोसिस या तो फर्स्ट हो सकता है या फिर सेकेंड भी हो सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्लियर कट कुछ है नहीं तो ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है, मियोसिस फर्स्ट आफ्टर रिलीज ऑफ पोलर बॉडी, यही ये नंबर डी सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एम्स में पूछा जा चुका है, अब ये आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, अब हम बाकी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एंट्रम इज कैविटी ऑफ, अब ऑप्शन क्या है, ए क्या है ओवरी, बी क्या है ग्राफियन फॉलिकल, सी क्या है ब्लास्टुला और डी क्या है गैस्टुला। यहाँ पे जान लीजिए ओवरी में किसी भी तरह का कोई भी कैविटी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि देयर इज नो ओवरी, देयर इज नो एनी कैविटी फाउंड इन ओवरी। सो ऑप्शन ए इज टोटली रॉन्ग। ऑप्शन बी ग्राफियन फॉलिकल, लिसन, ग्राफियन फॉलिकल में आपको बताया गया था ग्राफियन फॉलिकल है और उसमें थोड़ा सा एंट्रम बन जाता है, यही हिस्सा क्या बुलाता है, एंट्रम। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल ऑप्शन सही है, ब्लास्टुला और गैस्टुला ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी क्या है सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल डेवलप इन रिस्पॉन्स टू। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिमाग भी लगाना और पढ़ना है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर क्या है, रिलैक्सिन से होता है, वही ऑप्शन नहीं मिला। आप प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे सारे पार्ट का, तो आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ये बोर्ड का नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ये एंडोमेट्रियम के थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी नहीं सही है। एस्ट्रोजन सही है आंसर, गोनेडोट्रोपिन ये सब तो पिट्यूटरी हार्मोन है, इससे कोई मतलब है नहीं, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, इसके लिए आप सी करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं 7 पे। 7 नंबर, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ओवुलेशन और डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम के लिए दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और क्या रिस्पॉन्सिबल हो, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और कॉर्पस ल्यूटियम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन होना चाहिए, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म दे दिया है ओवुलेशन, तो यहाँ पे ओवुलेशन के लिए हार्मोन्स क्या होता है, LH। ठीक है, ना एस्ट्रोजन है कहीं ऑप्शन में और ना ही प्रोजेस्टेरॉन है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। ठीक, LH हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ओवुलेशन होगा तो सिर्फ LH हार्मोन्स, कीप इन माइंड LH हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर ओवुलेशन, ये डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये क्या करता है, उस पर ल्यूटियल रिसेप्टर्स LH रिसेप्टर डेवलप होने के बाद कार्पस ल्यूटियम उस पर डेवलप होता है, जो एस्ट्रोजन करता है, एस्ट्रोजन करता है। तो ऑप्शन में आपका कहीं भी एस्ट्रोजन है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, LH हार्मोन्स। ठीक है, अब हम 8 नंबर पे आते हैं। लिसन, अब 8 नंबर पे आए स्टूडेंट्स। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हार्मोन्स कंट्रोलिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन्स में कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एस्ट्रोजन, FSH, LH। एक्चुअली ये सब मिल करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिस्पॉन्सिबल है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, और ये कब पूछा है, CBSE 2002, इसके पहले वाला कब पूछा था, जिपमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 पे आते हैं। लिसन, 9 क्या है, ड्यूरिंग क्लीवेज साइज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भले ही ना पूछा जाए लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग क्लीवेज साइज ऑफ, यानी कि क्लीवेज के दौरान साइज ऑफ जो सेल है, सेल मतलब जाइगोट जो बन जाता है, तो ये सिंगल सेल है, इसके बाद जब इसके क्लीवेज होता है तो 2 सेल स्टेज, इसके बाद क्लीवेज होता है तो ये 4 सेल, 2 के बाद क्या हो जाता है 4 सेल स्टेज, ऐसे ही 8 सेल, ठीक है 16 सेल, 32 सेल स्टेज। तो जितनी बार सेल डिवीजन होता है उतनी बार सेल्स की साइज क्या होता है, सेल्स का सिंगल सेल की साइज जो है घटती जाती है। तो यहाँ पे उस टाइप का आंसर है आपके पास। पहला क्या है, रिजल्टिंग द सेल डिक्रीज, यानी कि इसमें नंबर ए सही है। बाकी क्या, रिजल्टिंग द सेल इंक्रीज, अर्ली एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का तो सवाल होता ही नहीं है तुरंत बाद, और अर्ली एम्ब्रियो डिक्रीज, एम्ब्रियो का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये सेल इंक्रीज भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। एक्चुअली स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड आपको सॉल्व करा देंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा इससे रिलेटेड आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप पूछ लीजिए।